के निर्माण में मैं निमित्त मात्र बना। रोष और द्वेष को यही छोड़कर आप परम प्राप्ति के लिए सुखपूर्वक यात्रा आरंभ करें। कृष्ण, सृष्टि का निर्माण तो यहाँ पूरा हुआ। इस निर्माण में जय और पराजय दोनों अनिवार्य थे। इस सत्य को भी ना समझ सकूं, इतना नादान मैं नहीं। किंतु कृष्ण, निसंकोच कहिए मामा। नारद ने कहा था कि कंस तेरा नाश देवकी के 8वें गर्भ के हाथों होना निश्चित है। इसलिए मैं देवकी के हर गर्भ का नाश कर अपने संभावित नाश से बचने का प्रयास करता रहा। तुम्हें मारने के प्रयत्नों के पीछे मेरी सहज मानवीय वृत्ति थी कृष्ण, क्योंकि मैं स्वयं जीना चाहता था। किंतु मेरी मृत्यु के लिए तुम्हारा ये प्रयत्न, मेरे विनाश के लिए तुम्हारा ये कर्म मुझे समझ में नहीं आया। मेरे प्रति द्वेष। इसे द्वेष न कहे मामा। आप देव ऋषि नारद की भविष्यवाणी का अतिक्रमण करने के लिए कटिबद्ध हुए थे और मैं गणतंत्र की पुनर्स्थापना का निमित्त बनना चाहता था। कृष्ण, जो गणतंत्र सड़ गए हो, जिनमें निर्दोष निष्पाप स्त्रियों का सम्मान नहीं किया जाता, जिस गणतंत्र के अग्रणी अपने व्यक्तिगत रचे बसे प्रतिष्ठा में रखकर अपने धर्म पत्नी तक को बहिष्कृत करते हो, गणाधिपति उग्रसेन जिस दिन अपने धर्म पत्नी और मेरी जननी के चरित्र पर कलंक लगाकर मेरे जीवन को अवमूल्यन किया, उस समय इन सबके जीभ पे ताले पड़े हुए थे कृष्ण। मुझे यादव रूप में कभी स्वीकार न करने वाले एक पुरुष अभी भी मुझसे डरते हैं। मामा, व्यक्ति को मिलने वाला न्याय और संरक्षण, यही तो समाज की शक्ति है, यही तो कल्याण मार्ग है। किंतु व्यक्ति भी तो आखिर समाज का ही अंश है ना। समाज की आहुति देकर व्यक्ति कब सर्वोपरि हो सकता है? अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना एक बात है, और अन्याय को निमित्त बनाकर सारे समाज से अपना पवन रेखा मेरी मां, जिन्हें दुर्बिल ने अपने छल से उग्रसेन का रूप लेकर ठगा। जब तक इस बात को मेरी मां समझ पाती, उस पापी ने उनका सील भ्रष्ट कर चुका था। तब क्रोध में आकर मेरी मां ने उसे श्राप दिया कि दुरात्मा, तेरा जो भी अंश इस अधम आचरण के कारण जन्म लेगा, उसे नाश कर सके ऐसे समर्थ और महाबली यादव इस वंश में प्रकट हो। यादव वंश तेरे इस अपवित्र अंश को कदापि स्वीकार नहीं करेगा। जब इस बात का पता उग्रसेन को चला, तो मेरी मां ने उनके सामने मिन्नतें की कि मैं निर्दोष हूं, निष्पाप हूं। किंतु उग्रसेन ने उनकी विनती यह कहकर अस्वीकार कर दी कि आने वाली पीढ़ी उग्रसेन की धर्म पत्नी की शील भ्रष्टता को कैसे लेगी। इसीलिए जिस दिन मैंने कंस के रूप में इस संसार में सांस ली, तो ना तो उग्रसेन के आवास में दीप जलाए गए, न पुत्र जन्म की बधाई में थालियां बजी, न उग्रसेन के आवास में दीप जलाए गए। मामा, निश्चल लगते इस समुदाय का प्राण ही परम तत्व है। इस प्राण का संरक्षण और संवर्धन जो अधिक कुशलता पूर्वक करे, वही उच्चतम शासन है। एकाध कंस या कृष्ण ये नहीं कर सकते। गणतंत्र महान है मामा, सबसे महान। आपने उस गणतंत्र की हत्या की। कृष्ण, पवन रेखा की आत्मा का हत्या गणतंत्र कभी नहीं टिकेगा।
जो काम आज कंस ने किया है वो भविष्य में कृष्ण के हाथों भी कराएगा। और यदि पवन रेखा की निर्दोषिता को दंडित किया गया तो